तो भैया ट्रम्प की लग गई लंका। क्यों? क्योंकि अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया है और इलीगल करार दे दिया है। ये खबर भारत के लिए जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पे तो भारत में तो इसके ऊपर ढोल बजाए जाएंगे, लुड़ियां डाली जाएंगी। एक तरह से आप देखिए, ये पुशबैक तब चालू हुआ जब इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप वार्म होते जा रहे हैं। इंडिया इस रीजन में एक ऐसी ताकत है, एक तो वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इंडिया की जो इस रीजन में रेलेवेंस है ना, वो अमेरिका ने कोई नहीं इग्नोर कर सकता। अब ये देखिए, आज भारत के साथ फ्रांस आने को तैयार है, जर्मनी आने को तैयार है, ऑस्ट्रेलिया आने को तैयार है, साउथ कोरिया आने को तैयार है, जापान तो एक दूसरी बात है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है अमेरिका में कि एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है कि आपको इंडो पैसिफिक में भी इंडिया रिप्लेस कर रहा है। मोदी ने और मोदी गवर्नमेंट ने स्पेशली जिस किस्म की, वो एक किस्म की मास्टर स्ट्रोक हमें इसे कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि वो हालात जज्बात सब कुछ पलट दिया उन्होंने। भारत ने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला, अपना काम करना चालू किया है। उन्होंने एफटीए एग्रीमेंट साइन किया यूके के साथ, ईयू के साथ बातचीत चल रही है, कनाडा के साथ बातचीत चल रही है, ईएईयू जो रशिया वाला ब्लॉक है उसके साथ चल रही है, आसियान के साथ वो आरसेप है, आरसीईपी, उसमें ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, और इंडिया और चाइना साथ में आ रहे हैं। तो भैया ट्रम्प की लग गई लंका। क्यों? क्योंकि यूएस के कोर्ट ने बजा दिया डंका। अब ये कोर्ट कौन सा है? ये कोर्ट है जिसको बोलते हैं फेडरल अपील्स कोर्ट, जो भारत में हाई कोर्ट के समकक्ष होता है। और उस कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि ट्रम्प के जितने भी क्या, ये उसमें शब्द यूज किया गया है, मोस्ट यानी अधिकतर जो टैरिफ ट्रम्प ने लगाए हैं वो इलीगल हैं। ये तो सिर्फ कोर्ट का पुशबैक चालू हुआ। कल जेडी वैंस ने भी बोल दिया कि जैसे आपने बताया कि मैं प्रेसिडेंट बनने को तैयार हूं। उससे पहले आपने देखा कि अटलांटिक काउंसिल ने बोला था कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड टाइज है उसको रीसेट करने की जरूरत है। निकी हेली ने भी बोला था। फिर बाद में देखा आपने, रॉबर्ट वुल्फ ने बोला था, जेफरी सैक्स ने बोला था, एनएसए के उधर जो फॉर्मर एनएसए है जॉन बोल्टन, जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया तो उनके घर पे एफबीआई की रेड डलवा दी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर पुशबैक चालू हो गया है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, और ये आप देख रहे हैं, ये एक सिग्निफिकेंट रूलिंग है एक तरह से। ये जो जुडिशियरी है इसमें भी बताया जाता है, इसमें ट्रंप अपॉइंटेड जजेस है, ट्रंप के अपॉइंटेड जजेस ने उनके जो डिसीजन है उसको एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक है फॉर डोनाल्ड ट्रंप। भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील करे, वो वापस उधर जाएगा, 4-5 महीने ड्रैग कर सकते हैं। पर्सनली इनकी एक तरह से बहुत बड़ी एक तरह से बेइज्जती हुई है। इनफैक्ट ओपिनियन पोल में बता रहे हैं इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है बहुत कम हो चुकी है, 38% तक पहुंच चुकी है। तो और ये देखिए, ये जो अपील डाली थी वहां पे जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, जो छोटे छोटे काम करते हैं, उन्होंने ये अपील डाली थी। सेकेंड, बहुत सारे स्टेट्स ने भी ये अपील, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के अगेंस्ट अपील डाली थी। तो ये दोनों केस का उन्होंने, जो यूएस कोर्ट ने एक तरह से रूलिंग ली है, 11 बेंच की जो कोर्ट थी उन्होंने एक तरह से 7-4 के द्वारा उन्होंने बता दिया है कि आप ये जो टैरिफ है कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इससे एक तरह से आप देखिए, ये पुशबैक तब चालू हुआ जब इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप वार्म होते जा रहे हैं। और जब आपने देखा कि जो ट्रम्प के जो सिपह सलार हैं, भले वो लुटनिक हो, पीटर नवारो हो, लिंडसे ग्रैम हो, स्कॉट बेसेंट हो, कैरोलिना लिविट हो, ये सब ने मिल के भारत को इतना प्रताड़ित किया है, इतना मतलब इनके खिलाफ बोला है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर एक जन चेतना जाग गई है कि भारत के साथ बुरा हो रहा है। पुशबैक से संकेत क्या मिलता है? क्या जो रीसेट हम देख पाएंगे अमेरिका और भारत के रिश्तों में? जो डैमेज हुआ उसको अंडू करने की कोशिश की जाएगी जल्दी, क्योंकि चाइना और भारत नजदीक आ रहे हैं, जो यूएस कभी नहीं चाहता था। देखिए, पहले तो जेक सुविलन ने बोला था कि किस हिसाब से ट्रंप के निर्णय से भारत एक तरह से चाइना के पास चले गया। जॉन बोल्टन है जो उनके पुराने पूर्व एनएसए है, उन्होंने बोला 3.5 साल तक इस CHUTIA जो प्रेसिडेंट है इसको जेल दीजिए, हम 3.5 साल बाद आपके साथ टाइस अच्छे कर लेंगे।
अब वहां पे ऐसा बात हो रहा है कि सब लोग इसको एक तरह से गाली दे रहे हैं। वहां के स्मॉल बिजनेसेस को एक तरह से बहुत बड़े प्रॉब्लम चालू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये और एक सबसे तरह बड़ी से बात उमेश जी ये है कि अमेरिका पूरी तरह से इम्पोर्ट्स पे बेस्ड है, तो ऐसे में आप सभी ट्रेडिंग पार्टनर पे आप इतना और इस तरह से आप उनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, तो ये तो ऑफ कोर्स वो आप खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। और जो पुराने रिश्ते उन पे जो इनिशियली जैसे हम स्टार्ट से देख पा रहे थे, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, उन पर अलग अलग इल्जाम लगा के लीगल इमिग्रेंट्स और ये ड्रग कार्टेल और ये सारी चीजों से इन्होंने ये स्टार्ट किया, और अब आके यहाँ पे ड्रामा ये खुल रहा है। देखिए, दो बड़े अलायंस बन रहे हैं विश्व में। एक तो रशिया, इंडिया, चाइना का ट्रॉइका बन रहा है। एक और एक अलायंस बन रहा है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। क्वाड है, उसको ट्रॉइका बना रहे हैं हम उसको ट्रॉइका अलायंस बनाने वाले हैं। और कल हमारे प्रधानमंत्री जब जापान पहुंचे थे, तो जापान के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अमेरिका जाने वाले थे। उन्होंने अपनी अपनी विजिट ही कैंसिल कर दी। अमेरिका के अंदर जो $550 बिलियन वो लगाने वाले थे, वो भी उन्होंने रद्द कर दिए। भारत के साथ वो $70 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भारत की एनएसए और जापान के एनएसए के बीच में कोऑर्डिनेशन करने की बात की जा रही है। भारत की जो इसरो है और जापान की जो स्पेस एजेंसी है, दोनों मिलकर चंद्रयान के ऊपर काम करने वाले हैं। भारत और जापान के बीच में डिफेंस लेवल कोऑपरेशन चालू होने वाला है। मैरिटाइम एक्सरसाइज चालू होने वाली है। डिफेंस लेवल जो टेक्नोलॉजी होती है उसका आदान प्रदान होता जाएगा। हम लॉजिस्टिक्स कम्युनिकेशन अग्रीमेंट एक तरह से साइन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वी आर नाउ गेटिंग इंटीग्रेटेड विद जापान इन अ वेरी बिग वे। और जापान जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारत और जापान की इकोनॉमी एक जैसी है। और सेकंड, जापान के पास फंड्स बहुत है, उनको लगाने के लिए जगह नहीं है। भारत इज प्रोवाइडिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है अमेरिका में कि एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है कि आपको इंडो पैसिफिक में भी इंडिया रिप्लेस कर रहा है। आप ये देखिए, ये एक तरह से वहां पे जो यूएस के अंदर भी नेशनल इंटरेस्ट वाले लोग हैं, भले ही रिपब्लिकन भी होते हैं, वहां पे भी नेशनल इंटरेस्ट वाले लोग हैं। वो एक्सप्लिसिटली कुछ बोल नहीं सकते, पर इम्प्लिसिटली उन्होंने कहीं ना कहीं कन्वे किया होगा कि इस आदमी को एक तरह से झटका देने की जरूरत है, नहीं तो ये देश को डुबो देगा। इसको और सामने कोई नहीं बोल रहा है, पर ये जजमेंट के थ्रू एक तरह से ट्रम्प के ऊपर नकेल कसी गई है। उनके जो रेकलेस बिहेवियर है, उनकी रेकलेस पॉलिसी है, और जिसके कारण उनके एलाइज प्रॉब्लम में आ चुके हैं। जापान प्रॉब्लम में आ चुका है, साउथ कोरिया प्रॉब्लम में आ चुका है। साउथ कोरिया बोलता है मैं ब्रिक्स में आने को तैयार हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है पेनी वोंग, उन्होंने भी बोला है कि भारत के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं ये होना नहीं चाहिए। कनाडा के साथ उन्होंने रिलेशंस खराब कर दिए। उन्होंने अपने रिलेशंस ईयू के साथ भी खराब कर दिए। सब लोग जो उनके एलाइज है उनसे नाराज है। देखिए, ये सब एक कलेक्टिव पुशबैक भी आता है। अब ये देखिए, आज भारत के साथ फ्रांस आने को तैयार है, जर्मनी आने को तैयार है, ऑस्ट्रेलिया आने को तैयार है, साउथ कोरिया आने को तैयार है। जापान तो एक दूसरी बात है। और एक तरफ आप देख लीजिए, आपने देखा ही था कि कैसे फिलीपाइंस के राष्ट्रपति फर्डिनांड जो मार्कोस जूनियर वो आए थे, मार्कोस जूनियर आए थे भारत। और वहां पे भी बोले हमको 9 हमें ब्रह्मोस की बैटरीज और चाहिए, मिसाइल की बैटरीज और चाहिए। उन्होंने ये भी बोला हमको आपका प्रलय चाहिए, आकाश चाहिए। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वहां की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनको भी नुकसान हुआ है। स्पेन ने कैंसिल किया F-35, स्विट्जरलैंड ने कैंसिल किया F-35 का कॉन्ट्रैक्ट, और कनाडा ने कैंसिल किया है। तीनों का टोटल कर लो तो 7 बिलियन, 9 बिलियन, 14 बिलियन, 30 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ F-35 के कैंसिल हुए हैं। उसके बाद आप बल्गेरिया है, वियतनाम है, ये F-16 ले रहे थे, इन्होंने भी कैंसिल कर दिया भारत के होने के बाद। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट भी हर्ट हो रहे हैं, और भारत के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट चालू हो चुके हैं, प्रो चाइना सेंटीमेंट बढ़ रहे हैं। ये चीज नोट करिए। अब ऐसी बात है कि जो अमेरिका जिसको एक तरह से ट्रस्टेड पार्टनर बोलते थे, अमेरिका ने अपनी जग हसाई कर ली है इस आदमी के कारण। और चाइना जो है सितंबर 3 को वो एक तरह से परेड कराने वाला है। 26 देशों के हेड उसके अंदर अटेंड कर रहे हैं। तो ये जो राइज ऑफ चाइना है और डाउन ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस है, इसके कारण सब लोगों को लग रहा है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो एक खत्म होता जा रहा है। और भारत ने जिस दिन ना बोलना चालू किया उस दिन से डोनाल्ड ट्रंप का डाउनफॉल चालू हो गया। ये बात रिचर्ड वुल्फ ने खुद बोली है। भारत ने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला, अपना काम करना चालू किया है।
उन्होंने FTA एग्रीमेंट साइन किया यूके के साथ, EU के साथ बातचीत चल रही है, कनाडा के साथ बातचीत चल रही है, EAEU जो रशिया वाला ब्लॉक है उसके साथ चल रही है, आसियान के साथ वो RCEP है, RCEP उसमें ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, और इंडिया और चाइना साथ में आ रहे हैं। इतने सारे चीजें हो रहे हैं और अमेरिका सिर्फ टैरिफ की बात कर रहा है। हम 50 बिलियन का टैरिफ लगा दिए। रशिया यूक्रेन वॉर है जो है वो मोदी वॉर है, इंडिया इज अ लॉन्ड्रोमेट फॉर रशिया। ये सब बात उनके जो पागल जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनके जो लुटनिक हो या नवारो हो, इनको फॉरेन पॉलिसी का कुछ भी नहीं मालूम है। और अभी उन्होंने जो एम्बेसडर भी भेज रहे हैं वो भी एक तरह से उनके कैंपेन मैनेजर है, उसको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम।